अब जैसे हम लोग अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हैं, वैसे ही 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी अपर पार्ट 15 इंच की ही रहेगी और इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने वो 11 इंच रखी है। अब मैं यहाँ पर अपर पार्ट के निशान लगा रही हूँ 15 इंच। उसके बाद इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसे कट करके पहले मैं अलग कर देती हूँ। सेम ऐसे ही मैंने अस्तर को भी कट कर ली है और 4 फोल्ड में उठाकर इसके ऊपर ही रख दिया है। अब हम लोग शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच और इतना ही आपको आर्म लेना है 6.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर मैं 10 पॉइंट का निशान लगा रही हूँ 10 इंच पे और इस तरह से आपको करना है और इस तरह से आपको तिरछा बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर आर्महोल 1 इंच ऊपर से उठाकर आप इस तरह से आर्महोल की शेप लगा दें और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2-2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा है। नीचे से एजेस को हम लोग सीधा करके उसके बाद हम लोग आर्महोल को इस तरह से बस हम लोग आर्महोल को कट कर लेंगे। अब देखिए अस्तर से एक लेयर निकाल लेना है और जो हमारी मेन फैब्रिक है उससे भी एक लेयर हटा लेना है। उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे और फ्रंट आर्महोल के लिए हम लोग आधा इंच अंदर करेंगे लाइन को और उसके बाद 1 इंच उठाकर जिस तरह से हम लोग शेप देते हैं वैसे शेप देकर आर्महोल को कट कर लेंगे। तो अब ये हमारी फ्रंट पार्ट हो गई है और ये बैक पार्ट हो गई है। अब इसकी दोनों को मिलाकर हम लोग शोल्डर डाउन कर लेंगे आधा इंच और जहाँ पर हमारी डार्ट लगेगी वहाँ पर मैं एक कट्स लगा रही हूँ। अब हम लोग नेक बनाएंगे तो इसके लिए फ्रंट पार्ट को ले लेना है। अस्तर को इस तरह से आपको खोल लेना है। उसके बाद सीधी तरफ से मतलब जिस तरफ हमारी मार्किंग नहीं है उस तरफ से मैं नेक लेंथ का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पर और नेक की जो विड्थ है वो 6 इंच है। अब मैं यहाँ से वी शेप ड्रॉ करूंगी और धीरे धीरे से इस शेप को नीचे लेफ्ट की तरफ लेके जा रही हूँ। तो ये जो है ये सीधी साइड से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है सीधा उल्टा आपको किस तरफ कटिंग चाहिए वो भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको फ्रंट पार्ट को ले लेना है, उसको उल्टा रखना है, उसके ऊपर आप इस लाइनिंग को रख कर कट करके निकाल लें। अब देखिए जो हमने सबसे पहले जो फैब्रिक कट करके अलग करी थी उसको ले लेंगे और जो हमारी मेन फ्रंट पार्ट है उसको आपको उल्टा रखना है, सीधे के ऊपर उल्टा रखकर कट कर लेना है। तो आप जब इसे खोलेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से होंगी। ये देखिए एक के ऊपर एक राइट साइड की तरफ चली जा रही है और एक लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है। अब इस कॉर्नर से 5 या 4 इंच दूरी से आपको इस तरह से कट करके सीधा ऊपर तक फैब्रिक को कट करके निकाल लेना है ऐसे। और ये देखिए अब जो ये फैब्रिक की तो लाइनिंग हमारे पास है, हमने कट करी है पहले ही तब पैटर्न निकली, बट इसका अभी तक लाइनिंग नहीं निकाली है। तो अब हम लोग इसकी लाइनिंग को कट करके निकाल लेंगे। तो सीधी तरफ से ही लाइनिंग को कट किया है मैंने। अब हम लोग नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बैक पार्ट की जो हमारी नेक की चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच ही रहेगी और जो लंबाई रहेगी वो 5.5 इंच रहेगी। उसके बाद इस तरह से बॉक्स बनाकर 1 इंच उठाकर जैसे आप गोल गले की शेप देते हैं वैसे शेप देकर आप इसे कट कर लें। अब इसको आपको सीधा उल्टा देकर सीधे के ऊपर उल्टा रख कर ये देखिए मैं अस्तर की तरफ से दिखा रही हूँ, आधा इंच दूरी से स्टिच कर लेना है। सेम वैसे ही फ्रंट पार्ट के नेक को भी आपको स्टिच कर लेना है। जिस पार्ट में हमने सीधा कट लगाया था 3 इंच दूरी से वहाँ पर मैं डोरी लगाने वाली हूँ। तो जिसके लिए मैंने ये डोरी कॉटन की बनाई है। मैं बनारसी फैब्रिक से बना रही थी लेकिन नहीं बन रही थी वो मुझसे, क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है, सही से नहीं बन रही थी, तो इसीलिए मैंने अस्तर की फैब्रिक से ही बनानी है। अब इसे भी सिल देना है आपको, इस तरह से अंदर से रखना है और उसके बाद इसे सिल देना है। स्टिचिंग हो गई है। अब इसे हम लोग एक एक करके पलट लेंगे। ये देखिए ऐसे आपको पलट लेना है। अब हम लोग शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आपको सीधे के ऊपर उल्टा रखना है और लाइनिंग के साथ पूरा खोल लेना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट को भी वैसे ही लाइनिंग के साथ खोल कर एक दूसरे के ऊपर आपको रख देना है ऐसे ही, और यहाँ पर आप सीधा सिलाई लगा लें ऐसे। ये देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से आप इसे पीछे की तरफ बैक साइड पलट देंगे। इसके बाद इसे हम लोग सीधा कर लेंगे और नेक के बिल्कुल किनारे से हम लोग सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाते हुए ही हम लोग अस्तर को भी मेन फैब्रिक के साथ फिक्स कर लेंगे ताकि फैब्रिक हिले डुले ना। अब हम लोग डार्ट लगाएंगे
तो डार्क लगाने, यहाँ पर जो एक नॉचेस है ये वाली, यहाँ पर आपको डार्ट नहीं लगाना है, उसके बदले आप इस पे डार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर एक डार्ट लगेगी और बैक पे 2 डार्ट लगेगी। सिंपली आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और आधा इंच सिलाई करते हुए बस पॉइंट से आपको निकाल लेना है, बिल्कुल किनारे से निकाल लेना है। ऐसे ही मैंने चारों तरफ डार्ट लगा ली है। अब हम लोग फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उससे पहले ये देखिए यहाँ पर एक डोरी है और दूसरी डोरी हम लोग बैक की तरफ लगाएंगे और इसे बंद करके यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाना है। तो पहले इस तरह से आप आधा सिलाई लगा लें, उसके बाद डोरी को आपको इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रखना है और सिलाई चला देना है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो हमारी अपर पार्ट रेडी हो गई है। अब हम लोग लोअर पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब घेर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो अब साड़ी बची है वो 3 मीटर के करीब बची है और थोड़ा सा जो फटा हुआ था उसे मैंने कट करके अलग कर दी है और फैब्रिक को मैंने इस तरह से तय करके मतलब फोल्ड करके बिछा ली है ताकि इक्वली मैं कट कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं नीचे इस तरह से किनारे को कट कर लूंगी। उसके बाद हम लोग लोअर पार्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो उससे अपर पार्ट को आपको टोटल लेंथ से माइनस कर लेना है, आपकी लोअर पार्ट की लेंथ निकल जाएगी। उस पर आपको 1 इंच मार्जिन ले लेना है फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से उसके बाद आप कट कर ले। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि ये जो हिस्सा है इससे मैं स्लीव्स लगाऊंगी, लेकिन ये मुझे बाद में लेना पड़ा, मतलब मेरी घेर कम पड़ गई तो इसीलिए मुझे ये बाद में लेना पड़ा है। तो अब हम लोग यहाँ पर प्लीट्स लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक प्लीट्स लगानी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे की जो बॉर्डर्स है उसको फोल्ड कर लूंगी। तो ये देखिए हमने फोल्ड कर ली है बॉर्डर्स को। अब हम लोग ऊपर पे प्लीट्स लगाएंगे। तो बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक प्लीट्स लगाना है। तो मेरे पास 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक बची थी, उससे मैंने बिल्कुल हल्की हल्की छोटी छोटी प्लीट्स लगाई है, तब वो जाकर अपर पार्ट से बिल्कुल इक्वल मिला है। तो अगर आप बना रहे हैं, अगर आपको थोड़ा ज्यादा घेर चाहिए और आप थोड़ा हेल्दी भी हैं, तो आप कम से कम टोटल अंगरखा के लिए आप 4.5 मीटर फैब्रिक जरूर आप लेना। प्लीट्स हमने लगा ली है। अब आपको दोनों तरफ ही फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले आप अपर पार्ट से मिलाएंगे, उसके बाद अगर सही रहेगी देन आप इस तरह से फोल्ड लगा लें दोनों किनारे पे। इस तरह से अपर पार्ट को खोल लेंगे और ये देखिए बिल्कुल लोअर पार्ट सीधी है, इसके ऊपर अपर पार्ट को उल्टा रखना है और ये देखिए बिल्कुल किनारे से यहाँ तक आपको ज्वाइन कर लेना है फ्रंट पार्ट को अपर पार्ट से। तो इस तरह से मैं ज्वाइन कर रही हूँ और जहाँ पर मार्जिन आ रही है उसे आपको इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई चला देना है। तो ये देखिए एंड में थोड़ा सा छूट गई है। तो अगर आपका भी ऐसा होता है कपड़ा कम रहने की वजह से अगर छोटा हो जाता है घेर, तो कोई बात नहीं, इतना भी कम होगा तो चलेगा, क्योंकि ये देखिए ये इस तरह से ओवरलैप होगी एक दूसरे के ऊपर। तो जो वाला कम वाला हिस्सा है वो वाला अंदर रहनी चाहिए। ये देखिए ऐसे। तो आप जब लोअर पार्ट को अटैच करेंगे इससे, तो पहले आप जो वाली साइड दिखेंगी वहां से स्टार्ट करें ज्वाइन करना, और अंदर की तरफ अगर कम भी गई तो चलेगा, क्योंकि इस तरह से ये देखिए ये इसके ऊपर आ जाएगी। ये रियल जो अंगरखा पैटर्न है, जो खुली हुई अंगरखा है सामने से ओपन, वो अंगरखा मैंने बनाई है। एक होती है नेक बना देते हैं, तो ये नेक नहीं, ये पूरी ड्रेस ही अंगरखा पैटर्न में है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से मैंने बॉर्डर्स बनाई है, इसे मैं अटैच कर दूंगी सीधा नीचे तक। तो ये देखिए एक्स्ट्रा बॉर्डर्स को इस तरह से कट कर लेंगे, उसके बाद फोल्ड करके सेम सिलाई लगाते हुए ऊपर चले आएंगे हम लोग। हमारी अंगरखा रेडी हो गई है। अब हम लोग स्लीव्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यही बस फैब्रिक बची है, यही हमारा सहारा है। तो इससे बस हाफ स्लीव्स ही बन सकता है। तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और 11 इंच लंबाई लेकर फैब्रिक कट करके निकाल लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग इसे अलग कर लेंगे। उसके बाद इसे फोल्ड करके हम लोग स्लीव्स राउंड हमारी 9 इंच है, उसका आधा 4.5 इंच का निशान लगा लेंगे और 1 इंच मार्जिन। उसके बाद ऊपर से 3.5 इंच डाउन करके आर्म होल का निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर 3 इंच दूरी से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। उसके बाद लेग शेपर से आप इन निशानों को मिला लें और इस तरह से आपको स्लीव्स को कट कर लेना है। उसके बाद इसे खोलकर आधा इंच हम लोग अंदर कर लेंगे और सेम ऐसे ही मैंने अस्तर कट कर ली है। उसके बाद सीधे के ऊपर उल्टा रख कर मैं नीचे पहले सिलाई लगा लूंगी और सिलाई लगाकर इसको पीछे की तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। हम देखिए इसके चारों किनारे को हम लोग फिक्स कर लेंगे अस्तर के साथ। तो यहाँ पर मैं फिर से मार्क कर रही हूँ और उसके बाद मार्क करने के बाद हम लोग फिटिंग की सिलाई लगाकर इसे हम लोग पलट लेंगे ऐसे। अब आपको कुर्ती को ले लेना है और ये देखिए दोनों ही साइड
ऊपर वाली तरफ आधा इंच अंदर है, मतलब ये इसी हैंड की स्लीव्स है, मतलब ये इसी आर्म होल की स्लीव्स है। उसके बाद आप इसे इस तरह से पहना कर पूरे आर्म होल में सिलाई लगा लें। ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है, अंगरखा है वो रेडी हो गई है। मैंने इस तरह से लटकन भी बना ली है डोरी पे। फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए ये पूरी खुली हुई रहेगी। उसके बाद इसे आपको ऐसे रैप करके टाई कर लेना है। मैं ये नहीं पहनी क्योंकि इसका कलर बहुत चिक चिक कर रहा है, मुझे पसंद नहीं ऐसे। फिर भी मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी, आप देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।